नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। रेणुका शिंदे, सीमा गवित, अंजना बाई, ये तीन नाम जो शायद समय की धूल में कहीं उड़ गए हैं। सरकारी रिकॉर्ड्स में, पुराने अखबारों में और बरसों पुराने न्यूज़ क्लिपिंग्स में ये नाम कहीं ना कहीं जिंदा है। आम जनता शायद इन तीन नाम के बारे में कहीं ना कहीं भूल गई है, लेकिन कई लोग जो इन तीन नाम के बारे में कहीं सुनते हैं तो उन्हें याद आती हैं छोटे बच्चों की चीखें, बच्चों की बिलखती हुई सूरत और उनके गाल पे जलन मचाते आंसू। जब आप बहुत देर तक रो लेते हैं तो आंसुओं का नमक गाल को जलाने लगता है। कहीं सुना था कि ये जलन इस बात का इशारा होता है कि आपका रोना अब आपको तकलीफ दे रहा है, लेकिन ये तकलीफ उस तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं जो इन तीन नामों ने छोटे छोटे बच्चों को दी। आज की कहानी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसा केस जिसका फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन इंसाफ आना अब तक बाकी था। उस समय में सुर्खियां थी, लेकिन आज एक सन्नाटा है। सन्नाटा, गहरा सन्नाटा। मुंबई उस समय तक बंबई के नाम से जाना जाता था। 80 का दशक था। मुंबई की सड़कें उन दिनों भी भीड़ से खचाखच भरी रहती थी। मुंबई को सब अपने सपनों की नगरी कहते हैं, लेकिन सबके सपने पूरे नहीं होते। जिनके सपने पूरे नहीं होते वो अक्सर जुर्म की गलियों में घूमते नजर आते हैं। एक दिन वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एक लड़का एक कंप्लेंट लिखवाने आया। वो पुलिस ऑफिसर से बोला, सर मैं किसी काम से ट्रेन से जा रहा था और वर्सोवा में मुझे एक काम था। तभी एक औरत मेरे पास आई और बोली कि मैं काफी भूखी हूं। लड़के ने सोचा कि औरत काफी उम्र दराज है, तो किसी काम के लिए जा रहा हूं, एक शुभ काम हो जाएगा, बुढ़िया की दुआएं मिलेंगी तो कुछ काम अच्छा हो जाएगा। पुलिस अफसर ने रिप्लाई दिया कि फिर क्या हुआ, उस बुढ़िया ने तेरा पर्स मार लिया क्या? लड़का कहता है कि हाँ, वो इतनी तेजी से भागी कि मैं उसे पकड़ ही नहीं पाया और उसके बाद सीधा पुलिस स्टेशन आया हूँ। सर आप प्लीज उसे पकड़कर मेरे पैसे वापस दिला दीजिए। पुलिस ऑफिसर ने रिप्लाई किया, अरे पकड़ना क्या है, पकड़ लिया है। देख यही है क्या वो औरत? लड़के ने रिप्लाई दिया कि हाँ सर, ये वही है, फ्रॉड है एक नंबर की, इसको छोड़ना मत और आप मुझे मेरे पैसे वापस दिला दीजिए। पुलिस वाला रिप्लाई करता है कि पैसे? इसके ऊपर पहले से ही 80 फ्रॉड के केस चल रहे हैं। ये है अंजना बाई और चोरी करके अपनी जिंदगी गुजारती है। अंजना गवित के अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में 105 चोरी और फ्रॉड के मामले दर्ज थे। अंजना गवित पुणे सिटी की रहने वाली थी और उनकी हिस्ट्री के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर कुछ मौजूद है तो वो और उसका क्राइम रिकॉर्ड। मालूम पड़ता है कि अंजना ने कुल 3 शादियां करी। उसकी पहली शादी टूट गई और फिर उसने दूसरी शादी करी। उससे उसको 2 लड़कियां हुई, रेणुका और सीमा, लेकिन ये शादी भी उसकी टूट गई। उसके बाद अंजना ने तीसरी शादी करी और इस शादी से भी उसे एक बेटी हुई। शादियों के साथ साथ पति बदले, घर बदले, कुछ आदतें बदली, कुछ नई आदतें अपना ली गई, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला था तो वो था अंजना का चोरी करने की आदत। दुनिया में कई कहानियां हैं जिनमें मजबूरी में लोग चोरी करते हैं, लेकिन ये औरत चोरी के अलावा कुछ और करना ही नहीं चाहती थी। अपने साथ साथ अपनी बेटी रेणुका और सीमा को भी चोरी के काम में लगा दिया। बच्चों पर लोग कम शक करते हैं और छोटी बच्चियों को देखकर किसी के मन में भी कोई सवाल नहीं आता। रेणुका और सीमा ने मां के सिखाए हुनर को बड़े चाव से अपना लिया। वक्त बीतता गया
और आ गया साल 1990। चोरी को अंजाम देने का काम आजकल मंदिरों में किया जा रहा था। उस दिन भी माँ और उसकी दोनों बेटियां कोल्हापुर के एक मंदिर में थी। मंदिर जाते वक्त रास्ते में अंजना को एक बच्चा दिखाई दिया। आसपास की बस्ती से दूर तितलियों के पीछे भागते हुए शायद वो घर से दूर आ गया था और शायद इंतजार कर रहा था कि उसकी माँ उसे देख ले तो उसे उठाकर घर ले जाए। बच्चे की उम्र तकरीबन 2.5 साल की होगी। अंजना ने बच्चे को देखा और बिना कुछ सोचे उसे उठा लिया और मंदिर की तरफ चल पड़ी। मंदिर में कीर्तन चल रहा था। बच्चे को गोद में उठा अंजना लोगों की जेब साफ कर रही थी। वहां एक आदमी ने उसकी चोरी पकड़ ली और लोगों ने उसे मारना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उसे पहले भी मंदिर में देखा था और जब जब वो मंदिर में दिखती थी उस दिन किसी ना किसी का सामान चोरी हो जाता था। बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है। अंजना पकड़ी गई, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनने के लिए शायद हम में से किसी का दिल इतना मजबूत ना हो। अंजना ने जिस बच्चे को अपनी गोद में उठाया हुआ था उसी बच्चे को अंजना ने बहुत जोर से जमीन पे पटक दिया। जमीन से टकराते ही उस बच्चे के सर से खून आने लगा। 2 साल के उस बच्चे के खून ने भीड़ का ध्यान भटका दिया और फिर अंजना ने रोते रोते ड्रामा शुरू कर दिया। वो कहने लगी कि ये उसका बच्चा है और वो कोई चोर नहीं है। लोगों के मन में अचानक अंजना के लिए सद्भावना आ गई। एक माँ जो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने बच्चे को चोट पहुंचा सकती है, वो यकीनन चोर नहीं हो सकती। ऐसा वहां मौजूद सब लोग सोच रहे थे। शायद मैं और आप भी अगर उस जगह होते तो शायद यही सोचते। हमें भी लगता कि परेशान औरत है, गरीब औरत है। हो सकता है कई दिनों से शायद उसने खाना नहीं खाया हो। बच्चे का पेट भरने के लिए अगर वो चोरी कर भी रही थी तो ऐसे में उसे माफ कर देना चाहिए। वहां मौजूद लोगों की भीड़ ने भी ऐसा ही सोचा और उस पर से दोनों बेटियों ने वहां जाकर मां के साथ रो रो कर बुरा हाल कर दिया। अंत में उन्हें बिना किसी सवाल किए कुछ पैसे देकर अंजना और उसकी दोनों बेटी रेणुका और सीमा मंदिर से चले गए। लेकिन शैतान अभी शांत नहीं हुआ था। मंदिर से निकलकर 2 गली पार करने के बाद माँ और बेटियां रुक गई। वो बच्चा जो गोद में था, खून बहने की वजह से वह बच्चा काफी दर्द में तड़प रहा था। शायद वो अपनी माँ को ढूंढ रहा था। बच्चे की चीख दर्द की वजह से रुक ही नहीं रही थी। अंजना और उसकी बेटियां उसे चुप नहीं करा पा रही थी। उस बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने का ख्याल तो शायद उनके मन में आया ही नहीं। बच्चे की चीखें उन तीनों को तंग करने लगी। ये आवाज जो आप सुन रहे थे, ये आवाज है उस बच्चे को सड़क के किनारे एक पिल्लर पर पटके जाने की। बच्चे की रोने की आवाज से इरिटेट होकर बेटियों ने बच्चों को टांग से पकड़कर उठाया और उसका सर पिल्लर पर खड़े एक खंबे पे दे मारा। बीच में रुककर उसने देखा कि बच्चे के रोने की आवाज बंद हो गई थी। रेणुका ने मन की तसल्ली के लिए बच्चे की टांगों के सहारे उसे झुलाकर देखा और एक बार फिर और पटका और फिर वहीं पास की एक नहर में उसे फेंक दिया। शैतान अब जाके शांत हुआ। उस दिन रात में माँ और बेटियां आपस में बातचीत कर रही थी कि कैसे बच्चे ने आज जान बचा ली, वरना आज तो लोग माँ को मार ही डालते। वैसे बच्चा रोता नहीं तो उसे साथ में रख लेते अपनी टोली में। तो दूसरी बहन बोली, अब से यही करना है। बच्चे अपने माँ बाप पर खुद बोझ है,
इसीलिए तो सड़क पे पलते हैं। उनके किसी काम के नहीं, लेकिन हमारे बहुत काम के हैं। बच्चा साथ हो तो कोई शक नहीं करता। इस पर दूसरी बहन ने कहा कि अगर बच्चा साथ हो तो कोई शक नहीं करता, लेकिन बच्चा इतना छोटा हो कि किसी को अपना नाम ना बता सके। बच्चों को अलग अलग ठिकानों से उठाया जा रहा था, कभी बाजार से, कभी मंदिर के बाहर से, तो कभी अस्पताल से। जो बच्चे चुप रहते थे, कम रोते थे, वो बच जाते थे, लेकिन जो शोर मचाते थे, रोते थे, उन्हें माँ और बेटियां मार डालती थी। मंदिर में बच्चे को ढाल बनाकर चोरी करने का किस्सा होने के बाद उन्होंने अपनी चोरी में बच्चों को उठाकर अपने साथ रखने का प्लान को अपनी ढाल बना लिया। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, हर माँ बाप ने कभी ना कभी ये लाइन ज़रूर कही होती है। बच्चों के साथ कई जिम्मेदारियां घर पर आती हैं। कई बार सोच के डर लगता है कि क्या हम बच्चों की जिम्मेदारियां संभाल पाएंगे। लेकिन किसी भी बच्चे की एक मुस्कान ही काफ़ी होती है हमारे चेहरे पर हंसी लाने के लिए। ट्रैफिक सिग्नल पर आपकी नज़र साथ वाली गाड़ी पर जाती है, जिसमें बच्चा अपनी छोटी छोटी आंखों से आपको देख रहा होता है, और आप टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाते हैं सिर्फ उसे हंसाने के लिए। सच में बच्चों की हंसी के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। इंसान सबसे ज़्यादा मेहनत या तो भगवान को खुश करने के लिए करता है या बच्चों को। शायद इसीलिए बच्चों को भगवान का रूप भी कहा जाता है। लेकिन अगर इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है। विदाउट एनी रिग्रेट दे किल द चाइल्ड्स जस्ट बिकॉज द किड्स वेंट क्राइंग। रिपोर्ट्स बताती हैं 1991 में एक 9 महीने के बच्चे को मारा गया। 9 महीने के बच्चे को चोरी के काम करने के लिए उठाया गया। बच्चे की मासूमियत का इस्तेमाल करके चोरी को अंजाम दिया गया और फिर बच्चों को मार के फेंक दिया गया। इस बार बच्चे का मुंह पानी में डालकर उसके हाथ पैर पकड़ लिए और धीरे धीरे पानी में ऊपर की तरफ आते बुलबुले बंद हो गए। एक और किस्सा सामने आता है। एक छोटी सी बच्ची थी भावना, उम्र सिर्फ 10 महीने। चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घर लौटते वक्त वो बच्ची रो रही थी, शायद अपनी माँ को याद करके या भूख से, पता नहीं क्यों, पर वो लड़की रोए जा रही थी। इन तीनों को गुस्सा आया और इन्होंने भावना को जमीन पे पटका, पैर से पकड़कर जमीन पे मारा। लगातार और लगातार मारते रहे और फिर जब भावना के अंदर जान बाकी नहीं रही, तब इन्होंने अपने पास रखे पॉलिथीन बैग में भावना को उसमें डाल दिया। छोटी सी 10 महीने की बच्ची की लाश एक प्लास्टिक बैग में थी। वहां से ये तीनों निकले और कोल्हापुर के एक छोटे से सिनेमा हॉल पर इनकी नजर गई। फिल्म देखने को इन तीनों का मन हुआ और तीनों सिनेमा हॉल में बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म देखने लगे। सीट के नीचे पांव के पास एक पॉलिथीन की थैली में नन्ही सी भावना की लाश थी। फिल्म खत्म हुई और ये तीनों टॉयलेट के अंदर गए, और जब ये तीनों बाहर आए तब वो प्लास्टिक का बैग इनके पास नहीं था। भावना की लाश को टॉयलेट में लावारिस छोड़कर ये तीनों अपने घर लौट आई। सफाई कर्मचारी ने उस लाश को देखा और फिर पुलिस को बुलाया। फिर एक बंटी नाम के बच्चे को उठाया गया, एक स्वीटी नाम की बच्ची को उठाया गया। कभी राजू, कभी मुन्नी, कोई लड़का तो कभी कोई लड़की। कभी किसी का नाम गुड्डू था, कभी गुड़िया। इन वारदातों का कोई अंत नहीं हो रहा था। कभी कोल्हापुर, कभी नासिक, कभी पुणे तो कभी मुंबई, कभी थाने। वारदातें तो हो रही थी, पर पुलिस में कोई रिपोर्ट करने वाला या अखबार में छापने वाला कोई नहीं था। अगर कोई रिपोर्ट भी करी जाती तो उसे मिसिंग बताकर उस पर धूल और दीमक दोनों चढ़ी रहती थी। गरीब घर के बच्चे, स्लम्स में रहने वाले बच्चे का ना तो पक्का ठिकाना होता है और ना ही रिसोर्सेज।
अगर एक बच्चे की तलाश में निकल जाएं तो पूरे घर को खाना कैसे खिलाएं। मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ रिपोर्ट्स की मानी जाए तो 1990 से लेकर 1996 तक तकरीबन 42 बच्चों की बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन 1996 में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए अंजना और उसकी बेटियां पकड़ी गई। एक बार फिर उन्होंने वही ड्रामा किया, बचने के लिए बच्चे को सड़क पर पटक दिया। लोगों का ध्यान भटक गया और भीड़ ने दरिया दिली दिखाते हुए उसको और उसकी बेटियों को जाने दिया ताकि वो अपने घायल बच्चे का इलाज करवा सके। थोड़ी आगे जाकर के अंजना ने 16 महीने के बच्चे को फुटपाथ पर पटक पटक कर बच्चे की जान ले ली और बच्चे की लाश को पास की झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने जब लाश को देखा तो एक वक्त के लिए हैरान हुई कि बच्चे के साथ ऐसा सलूक कौन कर सकता है। लेकिन आसपास के आई विटनेस ने 3 औरतों की बात करी। मशक्कत के बाद इन तीनों को अरेस्ट किया गया। तीनों ने अपना मुंह नहीं खोला। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से पुलिस ज़्यादा दिन इन्हें हिरासत में नहीं रख पाई। लेकिन जब रेणुका के पति किरण शिंदे को पुलिस ने उठाया और उससे अपने तरीके से पूछताछ की तो उसने इनकी सारी कहानी पुलिस के सामने रख दी। रिपोर्ट बताती है एक दफ़ा किरण शिंदे ने अंजना की मदद की थी एक बॉडी को डिस्पोज करने में, लेकिन फिर किरण शिंदे सरकारी गवाह बन गया और उसने केस के लिए वाइटल इंफॉर्मेशन पुलिस को दी। पुलिस ने 42 केसेस में सस्पेक्ट माना इन तीनों को। करीब 13 से 17 केस फाइल किए गए और कई चश्मदीद गवाह पेश किए गए और जब फैसला आया तो कोर्ट ने इन्हें 17 किडनैपिंग और मर्डर के केस में इन पे मुकदमा चलाया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक सच और सामने आया। सीमा गवित ने अंजना की तीसरी शादी से हुई बेटी क्रांति गवित को किडनैप करके उसका खून किया था। यानी ये लोग सिर्फ अपनी माँ की वजह से नहीं बल्कि आपसी दुश्मनी में भी खून कर रहे थे। बदले की भावना और सर पर खून सवार हो जाना क्रिमिनल वर्ल्ड की सबसे बड़ी निशानियां हैं। 2001 में जून का महीना था और तारीख थी 29। अंजना गवित, सीमा गवित और रेणुका गवित को कोर्ट ने डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले को चैलेंज किया गया, लेकिन 5 साल के बाद 21 अगस्त 2006 को डेथ पेनल्टी के वर्डिक्ट को चेंज किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को मेंटेन किया और 2014 में की गई प्रेसिडेंट मर्सी पिटीशन को भी रिजेक्शन मिला। लेकिन इस केस में ट्विस्ट एंड टर्न्स की कोई कमी नहीं थी। 1996 में अंजना गवित की अरेस्ट के बाद 1998 में उसकी मौत हो गई। जेल में उसे एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया और दोनों बहनों ने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने तिल तिल करके मरते हुए देखा। दोनों बहनों की चालाकी जेल में रहते हुए भी कायम रही। मौत को खेल समझने वाली अब अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। रेणुका और सीमा के वकीलों ने सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट में मर्सी पिटीशन सबमिट करी। पिटीशन में कहा गया कि वो 7-8 साल से फांसी के फंदे के साए में जी रही है। फियर ऑफ डेथ इज वर्स देन डेथ। मौत का डर मौत से ज़्यादा डरावना होता है। न्यूज़ रिपोर्ट कहती हैं स्टेट गवर्नमेंट के इंटरनल डिले के कारण सीमा और रेणुका की डेथ पेनल्टी को इन्वोक करने की सिचुएशन आई। 1996 में सीनियर पुलिस ऑफिसर मंडलेश्वर माधेराव काले की सूझबूझ ने न जाने कितने बच्चों की जान बचा ली। मैं सल्यूट करता हूं उन पुलिस ऑफिसर्स को जिन्होंने इतने खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ा और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। मैं उम्मीद करता हूं जिन मासूम बच्चों को इन्होंने उठाया और उनकी जान ली, उनके मासूम चेहरे जेल में इनको हर वक्त डराते रहें। जितने भी दिन इनका जीवन बचा है
उसमें हर रोज किए अपने एक एक जुर्म की सजा इन्हें रोज मिलती रहे। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज डू लेट मी नो। गॉड ब्लेस, पीस टू ऑल।